नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है सोल्व द इक्वेशन 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, cos स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 3/4, तो cos ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस k√3/4। अब यहाँ पर पहले हम उसकी वैल्यू ले लेते हैं, cos ऑफ एक्स इक्वल टू k√3/2, और फिर हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए करेंगे। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, cos ऑफ एक्स इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल k√3/2 की वैल्यू जो है वो कहाँ पर होती है, π/6 पर। तो इसका भी रेफरेंस एंगल जो है वो π/6 है, और कोस कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ में। तो फर्स्ट के लिए उसको हम जो है वो यही लेंगे π/6, और फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, 2π माइनस π/6 करेंगे। ये देखें, आप इसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x इज इक्वल्स टू π/6, और इसके लिए आप लिखेंगे इन फोर्थ क्वाड्रेंट x इज इक्वल्स टू 2π माइनस π/6, और ये आ जाएगा 11π/6। और कोसाइन का पीरियड क्या है, 2π, तो हम दोनों एंगल्स जो दोनों आंसर्स आए हैं इसमें हम क्या ऐड कर देंगे, 2nπ। यहाँ पर भी 2nπ आएगा और यहाँ पर भी 2nπ आएगा। फिर आएगा इफ़ cos ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस k√3/2। ये माइनस के कोई क्वेश्चन है, तो इसमें क्या होगा, माइनस की वजह से सिंस cos ऑफ x इज़ नेगेटिव इन सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, हम ये देख लेते हैं कि cos ऑफ x कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और इसका रेफरेंस एंगल क्या है, π/6। रेफरेंस एंगल जो है वो हमने k√3/2 पर ही चेक करना है, ठीक है। रेफरेंस एंगल जो है वो हम इस पर ही चेक करेंगे, माइनस का साइन छोड़े बगैर रेफरेंस एंगल k√3/2 पे चेक करेंगे। π/6 आ गया, तो हम क्या लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए हम करेंगे इसको π माइनस π/6, यहाँ पे पाई आएगा। एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए क्या करेंगे, x इज इक्वल्स टू π प्लस π/6, तो ये क्या आ गया, 7π/6। दो आंसर्स ये हैं और दो आंसर्स ये हैं। इन दोनों को जो है ना हम इकट्ठा सोल्यूशन सेट में जब लिख देंगे तो ये आ जाएगा π/6 प्लस 2nπ यूनियन 11π/6 प्लस 2nπ यूनियन 5π/6 प्लस 2nπ यूनियन 7π/6 प्लस 2nπ एंड बिलोंग्स टू z। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है हमारी, सॉल्व sin x प्लस कोज ऑफ x इक्वल टू 0। sin x प्लस कोज ऑफ x इक्वल टू 0। sin x इसको हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय कॉज ऑफ x नॉट इक्वल टू 0। डिवाइड कर दिया कॉज ऑफ x से, साइन ओवर कोज 10, कोज ओवर कोज 1, तो क्या बन गया, tan x प्लस 1 इक्वल टू 0, tan x इज इक्वल टू -1। तो -1 को छोड़कर अगर हम 1 देखें तो tan x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, π/4 पे। जब भी हमने रेफरेंस एंगल देखना है तो हमने साइन छोड़कर देखना है, साइन के बगैर देखना है। tan x की वैल्यू 1 आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं, π/4 पे आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, और tan कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है, tan नेगेटिव होता है सेकंड में और फोर्थ में। tan ऑफ x इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल x इक्वल टू π/4। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, π माइनस π/4, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम क्या करेंगे, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। x का जो इसका जो इंटरवल है वो सिर्फ 0 to π है, इसका इंटरवल 0 to 2π नहीं है, ठीक, 0 to π इसका इंटरवल है, तो इसको हम फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं देखेंगे। एज 2π इज द पीरियड ऑफ tan x, जनरल वैल्यूज ऑफ x इज 3π/4 प्लस nπ। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3π/4 प्लस nπ एंड बिलोंग्स टू z। उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द सोल्यूशन सेट ऑफ sin x इंटू कॉज ऑफ x इक्वल टू √3/2। अगर मैं इसको दोनों साइड्स को 1/2 से डिवाइड कर दूँ, 1/2 क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, या ये कह लें कि इसकी उन्होंने राइट साइड पे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया हुआ है। 1/2 2 sin x cos x इक्वल टू √3/2। 2 sin x cos x क्या बन जाएगा, sin 2x, और ये 2 जब इधर जाएगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा sin 2x इज इक्वल टू √3/2। अब sin 2x इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल 2x इज इक्वल टू π/3। √3/2 की वैल्यू कहाँ, साइन की वैल्यू कहाँ √3/2 होती है, π/3 पर। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए 2x, यहाँ पर ये साइन के साथ 2x है इसलिए हम यहाँ 2x लिख रहे हैं, 2x इज इक्वल टू π/3 एंड 2x इज इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए π माइनस π/3, ये आ गया 2π/3 आर द टू सोल्यूशंस इन 0 to 2π। जनरल सोल्यूशन ऑफ 2x आर, जनरल सोल्यूशन ऑफ, अच्छा इसका जनरल सोल्यूशन क्या बन गया, इसका आंसर आया है π/3 और इसका आंसर आया है 2π/3।
पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई, एन बिलोंग्स टू जी। तो जनरल सोल्यूशन ये 2x का आंसर है। जनरल सोल्यूशन ऑफ x क्या होगा, इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई बन जाएगा पाई ओवर 6 प्लस n पाई, और 2 पाई ओवर 3 प्लस 2n पाई क्या बन जाएगा, पाई ओवर 3 प्लस n पाई, और इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख लेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 4 और एग्जाम्पल नंबर 5 आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद हम एक्सरसाइज जो है, फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इन विच लाई इन 0 to 2 पाई। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम्पल की तरह हैं, ये आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना, यहाँ से देखें, सोल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 है, इसको लिख लेते हैं हम। टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3 इम्प्लाइज टेन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। अब पहले हम प्लस की वैल्यू लेके आंसर चेक कर लेते हैं, फिर हम माइनस की वैल्यू लेके आंसर चेक करेंगे। प्लस की वैल्यू में देखिए, सिंस टेन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल टू पाई ओवर 6। टेन थीटा की वैल्यू कहाँ 1/√3 होती है, पाई ओवर 6 पर। तो उसने क्या लिख दिया कि इसका रेफरेंस एंगल क्या है, पाई ओवर 6, और क्वाड्रेंट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट के लिए हम थीटा को पाई ओवर 6 ही रहने देंगे, और थर्ड के लिए क्या करेंगे, पाई प्लस पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6 आ जाएगा। अच्छा जी, और टेन थीटा के लिए क्या करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू, नेगेटिव वाले के लिए -1/√3। अब जब रेफरेंस एंगल देखेंगे माइनस साइन को छोड़े बगैर, देखे बगैर जो है वो 1/√3 कहाँ होती है, टेन थीटा की वैल्यू पाई ओवर 6 पर। सिंस टेन थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट विद रेफरेंस एंगल थीटा इक्वल टू पाई/6, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई ओवर 6। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए पाई माइनस पाई ओवर 6, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस पाई ओवर 6, 11 पाई ओवर 6। Hence solution of equation is पाई ओवर 6, 7 पाई ओवर 6, 5 पाई ओवर 6, 11 पाई ओवर 6। ठीक है, ये यहाँ पर उसने जनरल सोल्यूशन नहीं लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में था, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लें, आएगा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन विच लाई इन 0 to 2 पाई। ये स्टेटमेंट अगर साथ लिखी हुई है तो हमने जनरल सोल्यूशन नहीं लिखना, और अगर ये साथ नहीं लिखा हुआ फिर हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है। इसी तरह ही है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4/3। कोसिकेंट स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे प्लस माइनस 2/3। कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस √3/2, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। फिर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे। इसके आप लोग करेंगे कहाँ तक, फोर्थ पार्ट तक, फिर बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट